राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कभी आपने महसूस किया है कि आप भीड़ के बीच खड़े हैं पर दिल किसी और दुनिया में है। आसपास सब लोग हंसते बातें करते हैं, अपनी अपनी कहते हैं, ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं और आप शांत खड़े सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लगता, मेरी जगह आखिर है कहाँ। यह वही अनुभव है जब अंदर की आवाज़ कहती है कि तुम इस सामान्य दुनिया के लिए नहीं बने, तुम्हारा रास्ता अलग है। बहुत से लोग इस अकेलेपन को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, एक बोझ मान लेते हैं। लेकिन सनातन ज्ञान कहता है, जब आत्मा परिपक्व होती है और उसे ईश्वर के करीब आने की पुकार मिलने लगती है, और यही वो क्षण है जब जीवन पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और पुराने सपनों को अपने हाथों से धीरे धीरे दूर कर देता है। आप चाहकर भी वैसा नहीं सोच पाते जैसा बाकी सब सोचते हैं। आपको वही चीज़ें आकर्षित नहीं करती जो दुनिया को आकर्षित करती है। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह संकेत है कि भीतर कोई महान जागरण शुरू हो चुका है, जिसका हमें आभास भी नहीं होता। सनातन धर्म कहता है, जब ईश्वर किसी आत्मा को असाधारण कार्य के लिए चुनता है तो पहले उसे साधारण दुनिया से हटाकर उसकी तैयारी करवाता है। यह तैयारी बाहर नहीं भीतर होती है। यही अकेलापन आपका पहला गुरु है। यह आपको बताता है कि अब समय आ गया है भीड़ का हिस्सा बनने से हटकर अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करने का। हम सोचते हैं कि रिश्ता टूट जाना, दोस्त बदल जाना, समाज की अपेक्षाओं से अलग हो जाना, यह सब जीवन की समस्याएं हैं। पर सत्य उल्टा है, जो सबसे अलग है। यह संकेत है कि ईश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, जहां बाकी सब नहीं पहुंच सकते। अकेलापन एक दंड नहीं, एक सम्मान है। यह वह समय है जब आत्मा स्वयं को वापस पहचानती है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है। तपस्या जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में अकेला दबा होता है, तभी उसमें अंकुर फूटता है और वह पेड़ बनता है। वैसे ही आपकी आत्मा भी इस तन्हाई में खिलने वाली है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि जब दुनिया का शोर कम होता है ना, तभी दिव्य आवाज़ सुनाई देती है और सिर्फ वही लोग इसे सुन पाते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने करीब बुलाया है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप पीछे छूट रहे हैं, दरअसल आप अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर स्वयं समझाने वाले हैं। और यदि आपको लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, इसका अर्थ है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। आज इस पल को अपनाइए। यह अकेलापन आपका शत्रु नहीं है, यह आपकी आत्मा का मित्र है। यह आपको उस सत्य के करीब ला रहा है जहाँ आपका होना था हमेशा से। इसलिए आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो यह दिव्य एकांत आया है ना, यह संयोग नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह संकल्प है ईश्वर का। संकल्प, क्योंकि आप अलग नहीं किए गए हैं, आप चुने गए हैं। क्यों भगवान अकेला करते हैं? इस संसार में हर आत्मा की अपनी एक अनोखी पाठशाला होती है। कुछ आत्माओं को प्रारंभिक कक्षाओं में ही जीवन का पाठ पूरा हो जाता है, पर कुछ आत्माओं के लिए सिलेबस बहुत गहरा होता है, बहुत टफ होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है यह आत्मा साधारण नहीं है। यह आत्मा चुनी गई है किसी महान कर्म के लिए, किसी देवी उद्देश्य के लिए। तो जो आत्माएं तेजस्वी होती है ना, उनका कोर्स भी डिफ़िकल्ट ही होता है। जिनमें ईश्वर की ज्योति अधिक प्रबल होती है, वे साधारण दुनिया की भीड़ में नहीं रह पाती। उनके लिए एक अलग मार्ग तैयार करता है। योगानंदा बचपन से ही ऐसे थे। परिवार चाहता था कि वे बड़े होकर सामान्य जीवन जिएं, पढ़ाई करें, नौकरी करें, समाज में रजब जाएं, परंतु उनके भीतर एक आग थी, कुछ खोजने की, कुछ पाने की, जो बाकी लोग समझ नहीं पाते। वो आग थी ईश्वर को पाने की। यह एक दिव्य व्याकुलता है जिसे आप भीतर महसूस करते हैं। शायद ऐसा लगता है कि दिल में एक अधूरापन है जो किसी इंसान, किसी वस्तु, किसी उपलब्धि से पूरा नहीं होता। यौगिक फिलॉसफी कहती है कि यह अधूरापन ही सबसे पहला संकेत है कि
ईश्वर ने आपकी आत्मा को पुकारना शुरू कर दिया है। योगानंदा कहते थे, गॉड इज द नियरेस्ट ऑफ द नियर बट मैन कीप्स हिमसेल्फ फॉर। ईश्वर सबसे करीब है हमारी सांसों के भीतर, हमारी भावनाओं की तह में, पर दुनिया के शोर में, संबंधों और अपेक्षाओं के बंधन में हम उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अचानक रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं, तो आपको अकेले रहना पड़ता है। समझ लीजिए डिवाइन कॉलिंग शुरू हो गई है। यह दुनिया से दूरी नहीं बल्कि परमात्मा से निकटता है। हिंदू धर्म में से कहते हैं एकांता पवित्रता एकांत। यह वह अवस्था है जब साधक बाहर की भीड़ से हटकर भीतर के ईश्वर से मिलना शुरू करता है। यह भागना नहीं है, यह लौटना है अपने वास्तविक घर की ओर। जब भगवान स्वयं को व्यक्त करता है तो वे भीतर शांति की जगह बनाते हैं। वे सारे शोर को शांत करते हैं ताकि आपकी आत्मा उनकी आवाज़ सुन सके। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ शोर है वहाँ सत्य छुप जाता है और जहाँ मौन है वहाँ ईश्वर प्रकट होते हैं। अकेलापन वो मंदिर है जहाँ आप और ईश्वर आमने सामने होते हैं। कई लोग इसे कष्ट समझते हैं पर साधक इसे वरदान समझता है, क्योंकि यह वही समय होता है जब पुराने कर्म जलते हैं, पुराने भ्रम टूटते हैं और आत्मा अपनी वास्तविकता शक्ल में प्रकट होने लगती है। यह योग है परमात्मा से मिलन की तैयारी का। यह तपस है आत्मा की अग्नि का। यह प्रारब्ध है, अनफोल्ड होना है। आपके जीवन की चाबी अब डिवाइन हैंड्स में है ना, समाज के हाथों में यो तो याद रखिए, यदि आप अकेले अगर आज आप अकेले चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा को विराट उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ईश्वर आपको दुनिया से नहीं काट रहे हैं, वे आपको दुनिया से अलग और स्वयं से जोड़ रहे हैं। आप अकेले नहीं किए जा रहे, आप भगवान की चुनिंदा पंक्ति में खड़े किए जा रहे हैं और यहाँ से आपकी यात्रा अब साधारण नहीं देवी बन चुकी है। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है, अकेलापन है, पहचान का संकट है, तो समझ लीजिए आपका नाम एक बहुत लंबी परंपरा की सूची में जुड़ चुका है। तो घबराना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। जब भगवान ने हमें इस चीज़ के लिए चुना है तो उन्होंने आगे भी कुछ बड़ा ही सोचा होगा। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, विधाता पे विश्वास करना है और खुद को इस योग्य बनाना है कि भगवान जो चाहते हैं, हम जिस कर्म के लिए इस धरती पर आए हैं, हमें वो अपना उद्देश्य पूर्ण करना है। परंपरा जहाँ भगवान खुद अपने योद्धाओं को तैयार करते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, हर अवतार, हर नायक, हर महापुरुष को पहले दुनिया से काटा गया। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसको ये नहीं पता था कि हमारी माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। वो खुद एक राजा था जन्म से ही, पर क्या हुआ कि उसको जन्म के बाद उसको कुछ नहीं पता चला, वो सबसे दूर हो चुका। अगर चाणक्य उसको नहीं मिलते, क्योंकि विधाता ने, नियति ने उसके लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा था और उसको राजा ही बनना था, तो देखो उसकी मुलाकात एक चाणक्य से हुई, जो पूरे इतिहास में एक नाम बन के इतना कुछ कौशल करा। उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ करा। दोनों ने मिलकर, गुरु ने मिलके, बेटे उसने चंद्रगुप्त ने मिलकर कितना मौर्य वंश का राजवंश फैलाया, कितना सफल हुए वे दोनों मिलकर। तो इस वजह से, क्योंकि नियति ने उनके बारे में कुछ सोच रखा था और उनको कष्ट भी आया। ये नहीं है कि वो बिना कष्ट उठाए ही राजा बन गया। भारत को उसने पाने के लिए, भारत को दूसरों से बचाने के लिए उसने खुद में ही कितने कष्ट सहा, क्योंकि वो नियति को मंजूर था। भगवान ने उनको खुद इसलिए बनाया था कि वो दुनिया में कुछ करें। जैसे कहते हैं ना कि दुनिया से काटा गया और फिर दुनिया के सामने चमकाया गया। अब देखो, जैसे देख लो कि महाभारत की विशाल कथा में एक राजकुमार है अर्जुन, जिसका साम्राज्य राजमहलों में कम और जंगलों में अधिक गढ़ा गया। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यह मात्र दंड नहीं था, यह था देवी प्रशिक्षण। राज सिंहासन छीन लिया गया, भाइयों को अपमानित किया गया, सामान मिट्टी में मिलाया गया। पर इसी अंधेरे में के समय में अर्जुन के भीतर एक अलौकिक शक्ति जन्म ले रही थी। यही वह समय था जब इंद्र ने उसे देवलोक बुलाया, जब महादेव ने स्वयं उसे पाशुपतास्त्र प्रदान किया, जब ध्रुव तारा उसकी साधना का साक्षी बना
और अंत में युद्ध भूमि में जीवन की सबसे कठिन घड़ी में अर्जुन ने पाया भगवत गीता का वो दिव्य संदेश। सोचिए, अगर अर्जुन राजमहल के सुख में खोया रहता, क्या वह वही अर्जुन बन पाता जिसे हम धर्मरक्षक आदर्श योद्धा कहते हैं? शायद नहीं, क्योंकि शक्ति और चरित्र राजगद्दी पर नहीं, तपस्या में जन्म लेते हैं। अकेलापन वही जंगल है जहाँ आपकी असली क्षमताएं जागती हैं। आपकी तन्हाई आपकी शक्ति का निर्माण है। आप हार नहीं रहे, आपको हथियार दिए जा रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन राम राज्य बनाने के लिए पहले उन्हें वन के रास्ते पर चलना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास, जहाँ न राज सिंहासन था, न सुरक्षा का सुख, बस संघर्ष और अटल धर्म। इसी वनवास पर राम ने अपने चरित्र को इतना मजबूत किया कि वे सदियों से आदर्श बने हुए हैं। लक्ष्मण के साथ जंगल की पगडंडियों पर चलते राम सीता की रक्षा के लिए निर्भीक योद्धा बने। राम और हर परिस्थिति में धर्म को चुनने वाले राम। यह सब कुछ महलों में नहीं होता, यह सब होता है जब जीवन को आपको तोड़कर दोबारा गढ़ रहा होता है। जब आप पूछते हैं क्यों मुझे ही, तब ईश्वर उत्तर देता है क्योंकि तुम ही कर सकते हो। कहते हैं ना कि बहुत सी बार कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों करूँ, मुझे ही हर बार कष्ट क्यों मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ही कर सकते हो, इसलिए छोटी छोटी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और तुम्हारे अलावा इसे कोई कर नहीं सकता, तुम्हें करना होगा। तो इसलिए पहले से हमारी तैयारी के लिए हमें अलगाव यानी कि चरित्र निर्माण, दर्द यानी कि धैर्य निर्माण, संघर्ष यानी कि महानता की तैयारी। वनवास के बिना राम राज्य नहीं बनता, उसी तरह आपको बिना संघर्ष का यह दौर भी नहीं बनता जो आपको भविष्य का प्रकाश स्तंभ बनाएगा। एक छोटी सी आत्मा प्रहलाद, इतनी कोमल फिर भी इतनी अड़िंग, अपने ही पिता के विरुद्ध खड़ा होना कोई आसान बात है क्या? सोचो आप खुद ही, क्या हम खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। विद्यालय में गुरु उसे असुर धर्म सिखाना चाहते थे, पर उसका मन सिर्फ नारायण नारायण जपता था। मित्रों ने मजाक उड़ाया, परिवार ने त्याग, पिता ने कई बार मृत्यु तक देनी चाही, पर क्या हुआ? प्रहलाद कभी अकेला था नहीं, क्योंकि उसने अपने हृदय का केंद्र बदल दिया था। मनुष्य के सहारे से हटाकर ईश्वर के सहारे पर। कभी कभी ईश्वर आपको दूर करते हैं उन्हीं लोगों से जो आपको ईश्वर से दूर कर रहे हों। प्रहलाद का अकेलापन अंधकार नहीं था, वो ईश्वर की गोद थी। उसके विरुद्ध खड़ी पूरी दुनिया भी उसकी रक्षा नहीं रोक पाई, क्योंकि जब एक आत्मा ईश्वर के पास खड़ी होती है तो फिर कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो अब अपने जीवन को देखिए, आपको लोग समझ नहीं रहे, परिवार आपकी आध्यात्मिकता का मजाक उड़ा रहा है। वो इंसान चला गया जिस पर आप भावनात्मक रूप से निर्भर थे। सभी साथ हैं पर कोई आपका नहीं। इनमें से कोई भी हालत दंड नहीं है, यह घोषणा है कि आपकी आत्मा अब सामान्य नहीं रह सकती। आपको भी शायद देवास्त्र मिलने वाले हैं। अर्जुन की तरह आपको भी शायद राम जैसे नेतृत्व के योग्य बनाया जा रहा है। आपको भी शायद प्रहलाद जैसी अटूट भक्ति उपहार में मिलने वाली है। हर महान आत्मा को एकांत की भट्टी में तपाया जाता है, क्योंकि जो दुनिया से अलग दिखता है वही एक दिन दुनिया को दिशा देता है। आप आज जिस अकेले रास्ते पर चल रहे हैं वह सीधे ईश्वर के द्वार पर जाकर ख़त्म होता है, और वहां पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आप उन्हीं में से एक हैं। इस एकांत में ईश्वर क्या कर रहे हैं? अगर आज आप अकेले हैं तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कुछ गहरा है, बहुत दिव्य घट रहा है। कई बार यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा इसे महसूस करती है। चुपचाप चल रही इस प्रक्रिया का नाम है ईश्वर का हस्तक्षेप। अकेलापन कोई खाली जगह नहीं है, यह वह प्रयोगशाला है जहाँ भगवान आपके भविष्य को तैयार कर रहे हैं। डिवाइन रोमांस का आत्मा का प्रेम है। सनातन धर्म में आत्मा को जीवा कहा जाता है और परमात्मा को शिवा। यह दोनों मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन संसार के आकर्षण इन्हें अलग कर देते हैं। जब जीवन से बहुत लोग हट जाते हैं तब आत्मा का ध्यान वापस अपने असली प्रिय की ओर मुड़ता है। यही हूर्य भाव, यह पवित्र प्रेम जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरसती है। जब जब भरोसा टूटता है तब आत्मा बार बार एक ही पुकार देती है, बस अब तू ही रह जा। और ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही तो वो चाहते थे।
संसार आपके दिल से निकले ताकि संसारों का स्वामी उसमें समा सके। दूसरा, साधना और समाधि यानी गहन ध्यान का समय। भीड़ मन को बाहर की ओर फेंकती है, अकेलापन भीतर को बुलाता है, और जैसे ही ध्यान भीतर उतरता है अचानक सब शांत होने लगता है। जो आवाज़ें बाहर हमें खींचती थी बंद हो जाती थी और पहली बार अंधेरों के बीच एक तेज प्रकाश दिखता है। वह प्रकाश आपकी आत्मा का है। यह समय ही वह अवसर है जहाँ आप मन को बैठाना सिखाते हैं। आप अपनी श्वास सुनना शुरू करते हैं। आप मैं कौन हूँ का अनुभव करना शुरू करते हैं। यही भीतर का द्वार ध्यान से माध्यम से धीरे धीरे समाधि तक ले जाता है। समाधि का पहला स्पर्श जैसे कोई कह रहा हो कि हमेशा मैं ही यही था, बस तुम व्यस्त थे। अकेलापन आपको ध्यान की दिशा देता है और ध्यान आपको ईश्वर तक। 3 तपस कर्मों का दहन। जब आप अकेले होते हैं तब आपकी सारी कमजोरियां सतह पर आने लगती हैं। भय, असुरक्षा, अधीरता, पुरानी आदतें, सस्पेंस इमोशंस। कई लोग डर जाते हैं पर साधक समझता है ये कमजोरी बाहर नहीं आ रही, यह बाहर निकल रही है। यह वह अग्नि